गीता के 16वां अध्याय का महत्व और लाभ। गीता के 16वें अध्याय को दैवासुर संपद विभाग योग कहा जाता है। यह अध्याय 24 श्लोकों में विभाजित है और इसमें भगवान श्री कृष्ण ने मानव के दो प्रकार के स्वभावों दैवी और आसुरी का वर्णन किया है। इस अध्याय का उद्देश्य व्यक्ति को अपने आचरण और स्वभाव का विश्लेषण करने और जीवन को दैवी गुणों के साथ संवारने के लिए प्रेरित करना है। 16वें अध्याय का महत्व। एक, दैवी और आसुरी गुणों का परिचय। इस अध्याय में भगवान ने मनुष्य के भीतर मौजूद दैवी गुणों जैसे अहिंसा, सत्य, क्षमा, सरलता और आसुरी गुणों जैसे क्रोध, लोभ, अहंकार, हिंसा की व्याख्या की है। यह अध्याय सिखाता है कि दैवी गुण मोक्ष और आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण व्यक्ति को अधोगति की ओर ले जाते हैं। 2, स्वयं के आचरण का मूल्यांकन। इस अध्याय को पढ़ने से व्यक्ति अपने स्वभाव और आचरण को पहचान सकता है। यह आत्ममूल्यांकन का एक उत्कृष्ट साधन है, जिससे व्यक्ति अपने अंदर मौजूद आसुरी गुणों को त्यागने और दैवी गुणों को अपनाने की दिशा में कार्य कर सकता है। 3, धर्म और अधर्म का स्पष्ट अंतर। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में धर्म, दैवी गुणों और अधर्म, आसुरी गुणों के बीच स्पष्ट भेद बताया है। इससे व्यक्ति यह समझ सकता है कि जीवन में कौन से कर्म उसे आध्यात्मिक रूप से उन्नत कर सकते हैं। 4, सद्गुणों का विकास। 16वें अध्याय का पालन व्यक्ति को सत्य, सरलता और सहनशीलता जैसे गुणों को विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। 16वें अध्याय के लाभ। 1, आध्यात्मिक उन्नति। इस अध्याय का नियमित पाठ व्यक्ति को अपने जीवन में आध्यात्मिकता लाने और ईश्वर के प्रति समर्पित होने में मदद करता है। 2, मन की शांति। दैवी गुणों को अपनाने से व्यक्ति के मन में शांति और स्थिरता आती है, जिससे जीवन अधिक सुखद हो जाता है। 3, आत्मनिर्माण। इस अध्याय को समझने और अनुसरण करने से व्यक्ति अपने दोषों को पहचानकर उन्हें सुधार सकता है, जिससे उसका आत्मनिर्माण होता है। 4, जीवन में सकारात्मकता। दैवी गुणों का अभ्यास जीवन में सकारात्मकता लाता है और व्यक्ति नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार से बच सकता है। 5, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग। यह अध्याय सिखाता है कि दैवी गुणों का पालन करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। निष्कर्ष। गीता का 16वां अध्याय हमें दैवी और आसुरी गुणों के माध्यम से जीवन को सही दिशा में ले जाने की शिक्षा देता है। यह अध्याय हमें अपने भीतर की कमियों को पहचानने और उन्हें दूर करने की प्रेरणा देता है। इसके उपदेशों का पालन करने से व्यक्ति न केवल अपने जीवन को सुखमय बना सकता है, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है।